नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। तो आखिरकार 3 सालों बाद इस सरकार की समन्वय समिति का गठन हो गया है। अब इसके साथ ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह जेएमएम और कांग्रेस में तल्खी नजर आ रही थी राज्यसभा चुनाव को लेकर, जेएमएम ने एक तरफा फैसला कर अपना उम्मीदवार दे दिया और कांग्रेस के तेवर काफी तल्ख दिखे। अविनाश पांडे भी झारखंड पहुंचे, रांची में उन्होंने बैठक की, सीएम से भी मुलाकात की और अब जाकर समन्वय समिति का गठन हुआ है। तो ये क्या कुछ इशारा कर रहा है, जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी मदन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मदन, इतना लंबा वक्त क्यों लगा? क्या राज्यसभा में जो जेएमएम की तरफ से किया गया सहयोगी दल को दरकिनार करते हुए अपना प्रत्याशी देकर उसी मामले को ठंडा करने की कवायद के रूप में तो नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों मामले सेम दिखते हैं। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से लगातार दावेदारी की जा रही थी कि इस बार जो है कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, क्योंकि गठबंधन में पिछली बार जो है वो शिबू सोरेन जी को सदस्य बनाया गया था राज्यसभा का। तो ऐसे में इस बार पूरी ताकत जो है कांग्रेस ने लगाई थी कि उसके तरफ से एक उम्मीदवार हो, लेकिन फिर हुआ क्या, जेएमएम ने आखिरकार अपना उम्मीदवार दे दिया। ठीक इसी तरह जैसे ही कांग्रेस समन्वय समिति को लेकर के सवाल उठाती थी, वैसे ही जेएमएम इस मामले को लेकर इनकार कर देता था कि आखिर हमने चुनाव से पहले ही समन्वय बनाकर तीनों दल मिलकर एक अपना एजेंडा बनाया और उसके तहत हमने चुनाव लड़ा, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? मतलब हमेशा प्रेशर जो है कांग्रेस बनाता रहा, लेकिन जेएमएम उस प्रेशर से इनकार करता रहा कि समन्वय समिति की कोई जरूरत नहीं है, सरकार बेहतर कार्य कर रही है, इसलिए समन्वय समिति की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिर पिछले कुछ दिनों में जो माहौल तैयार हुए जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के, राज्यसभा चुनाव में जैसे ही जेएमएम ने अपना उम्मीदवार दिया, तल्खी काफी सामने आए। विधायक दीपिका पांडे ने बहुत खुलकर बोला कि गठबंधन की सरकार अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही है। बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इतना कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री सोनिया गांधी से कुछ और बात करते हैं और दिल्ली रांची आकर जो घोषणा करते हैं वो विपरीत है। ऐसे में जो कांग्रेस के नेता हैं कई, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, फेसबुक पर शेयर किया कि आखिर जो है अब सरकार को फैसला लेने की जरूरत है, यानी कि कांग्रेस को गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। लेकिन आखिर एक दिन बाद ही ऐसी क्या नौबत आई कि समन्वय समिति जो है वो बनाना पड़ा। हालांकि इसके सदस्य जो है शिबू सोरेन गुरुजी को केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, आलमगीर आलम जी को सदस्य बनाया गया है, राजेश ठाकुर जी को अध्यक्ष बनाया गया है, सत्यानंद भोक्ता को आरजेडी की तरफ से सदस्य बनाया गया है, जेएमएम की तरफ से सरफराज अहमद को बनाया गया है, वहीं बंधु तिर्की को कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है, फाकू बेसरा भी इनके सदस्य बने हैं और जेएमएम की तरफ से विनोद पांडे और योगेंद्र महतो को भी सदस्य बनाया गया। तो अब इससे समझने की जरूरत है, कांग्रेस के प्रभारी फिलहाल रांची में हैं, आज भी वो मुख्यमंत्री से बातचीत करने की बात कर ही कहे थे। तो अब कांग्रेस के कई विधायकों की नाराजगी आज भी दिखी है कि वो कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। तो एक तरह से प्रेशर जरूर था। अब क्या ये समन्वय समिति के बाद माना जाए कि जो दोनों में जेएमएम और कांग्रेस में जो तकरार चल रही थी वो शांत हुई, या फिर जो नाराज थे विधायक कांग्रेस के उसे शांत करने में कामयाब रहे अविनाश पांडे? इसको हम इतना जल्दी नहीं मान सकते हैं, एक कोशिश जरूर कह सकते हैं जो ये जेएमएम की तरफ से हुई है या सरकार की तरफ से हुई है कि जो गिले शिकवे हैं उसको भुला करके फिर से एक नई शुरुआत की जाए, और इसलिए समन्वय समिति बना करके तमाम जो तीनों दल हैं उनके साथ मिलकर एक तरह से काम किया जाए। लेकिन वक्त काफी निकल चुका है, 3 वर्ष ऐसे ही बीत चुके हैं, अभी तक ना बोर्ड निगम किसी चीज का गठन हो पाया है। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये मांग की जाती है कि बोर्ड निगम का भी गठन किया जाए। हालांकि समन्वय समिति के बाद अब बारी उसी की नहीं लगती? बारी उसी की है, लेकिन कांग्रेस के दावे हमेशा होते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं होता। इस फैसले में क्या राज है, इसको जानने के लिए हम सबों को थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन के एक दिन बाद ही इतना बड़ा फैसला कैसे हुआ है। चलिए, तो लगातार हमारी नजर बनी रहेगी राज्य के सियासी हालात पर। क्या जेएमएम और कांग्रेस की जो तल्खी है वाकई वो दूर हो गई है, या सिर्फ अभी तूफान उठने से पहले का ये सन्नाटा है और ये शांति है? नजर हमारी बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप।